हेलो फ्रेंड्स, पीपी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज में जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो श्योर है आते ही आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। दो अगर उसमें से इलेक्शन नहीं लिखा होता तो कहीं ये लिख के आ जाता है कि इतने विद्यार्थी हैं और इतने मतलब टोटल इतने विद्यार्थी हैं, उनमें से इतने छात्र हैं, मतलब लैंग्वेज चेंज कर देता है, पर फॉर्मेट यही होता है। तो मैं उससे रिलेटेड आज दो क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मतलब इसमें से क्वेश्चन में ज़्यादातर ये पूछता है कि इसमें से टोटल वैध मतों की संख्या क्या है, ठीक है। और या तो क्वेश्चन दे देगा कि इतने जो हैं मत जो है अवैध हो गए, इसके बाद फिर वैध मतों की संख्या पूछता है। तो मैं दो ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं ताकि अब जब मैं इसको बेसिक बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ बोला क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वैध मतों की कुल कितनी संख्या थी, ठीक है। तो वैध मतों की संख्या मतलब उसने कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, मतलब उसे अगर 7200 मत और मिल जाते तो वह जीत जाता। तो वैध मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो वैध मत मैंने तब बताया ना, ये क्वेश्चन में वैध मत ही पूछता है टोटल। तो देखते अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे लगाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो लोग लगाते हैं इसको अपने आप में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल 100 है, 100 में से 38% एक उम्मीदवार को मिले तो बाकी जो है दूसरे को मिले होंगे, तभी वो हार गया, मतलब उतना एक्स्ट्रा मिल गया, ऐसा करता होगा। लेकिन देखते हैं कि हम इसको कैसे लगाएंगे। बहुत छोटा सा मेथड है, बस 2 लाइन में आप कर लोगे। देखो क्या है कि ये बताओ कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन एक लोगों के बीच में तो होता नहीं है, इलेक्शन होते हैं तो एक से ज़्यादा के बीच में ही होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, बहुत मतलब ऐसे होते हैं, एक लोग के बीच में नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन उसने 2 लोग को बोला है। तो ये बताओ जब परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज में कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट कब होती है, परसेंटेज में कोई चीज़ 100 जो है वो अपने आप में टोटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 टोटल होता है, तो हमने क्या किया, दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अगर हम दोनों को 50-50 दे दें तो ये जो चुनाव है वो अपने आप में ड्रॉ हो जाएगा, मतलब इसको भी 50 मिले, इसको भी 50 मिले, दोनों को हमने बराबर बराबर दे दिया, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। मतलब परसेंटेज में कोई वैल्यू अपने आप में 100 जो है वो अपने आप में कंप्लीट होती है। तो 2 लोग खड़े हुए, एक को हमने 50 दे दिया, एक को हमने 50 दिया। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं गए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए इसी से मैं क्वेश्चन पे करूँगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हमने माना एक उम्मीदवार ये होगा, एक उम्मीदवार ये होगा। कह रहा है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, मतलब एक उम्मीदवार है उसको 38% मिले, टोटल अपने आप में 50-50 होते हैं, तो एक को 38 मिले, तो जाहिर सी बात है ये 50 से पहले देखो कितना कम है, 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो ये कितना होता है, इसको 50 मिलते हैं तो ये 12 कम है, तो इसका मतलब इसको इसने 12 दे दिया होगा, तो ये कितना, ये 62 हो जाएगा टोटल। समझ में आ रहा है। मतलब ये इसको पहले 50 कंप्लीट करो, तो 50 कंप्लीट करने के लिए अगर हम इसमें 12 को ऐड कर दें तो अपने आप में 50 हो जाएगा। लेकिन ये 12 मत ये पा नहीं रहा है, अगर ये पा गया होता तो इसको भी 50 मिल जाते, इसको भी 50 मिल जाते, तो कोई बात ही नहीं, मैं चुनाव ही ड्रॉ हो जाता। लेकिन इसको 12 ये जो 12 इसको नहीं मिले तो इसको जाहिर सी बात 2 लोग खड़े तो इसको 12 मिले होंगे, है ना। तो अगर इसमें हम 50 में कंप्लीट होता, इसको 12 हमने दे दिए तो 62 हो गया। अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये 38 है और ये 62 है, मगर मतलब ये 38 पा गया, ये 62 पा गया, 38 पाया तो अभी हार गया है। तो इसमें इन दोनों को कितना एक्स्ट्रा पा गया, ये 24 एक्स्ट्रा पा गया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये 24 एक्स्ट्रा इसमें पाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 मतों से पराजित हुआ, मतलब इसको अगर 72 और मिल जाते तो ये जीत जाता, यानी कि हमारे हिसाब से अगर इसको 24 मिल जाते तो ये जीत जाता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है इसको 72 मिल जाते तो ये जीत जाता। देखो एक बराबर कितना होता है, ये कितने टाइम पर जाएगा, 3 टाइम पे, ठीक है। और टोटल अपने एक चुनाव में कितने, टोटल हमने कितना माना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा टोटल। मतलब उसको वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 वोट। और एक्चुअली क्या आज मुझे थोड़े से जुकाम है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ा सा मिसमैच हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने कैसे किया फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। परसेंटेज में हम कोई वैल्यू अपने आप में 100 लेते हैं, जब 2 लोग खड़े हैं तो हम दोनों को 50-50 देंगे। एक 38% मत पा रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात पहले हमको इसको 50% के बराबर बनाना, तो हमने क्या किया, 12 इसमें और ऐड किया। लेकिन ये 12 पा नहीं रहा है, ये 12 दूसरा वाला पा गया, तो कितना एक्स्ट्रा पा गया, 50 से ये 12 और एक्स्ट्रा पा गया, तो मतलब 62 हो गया यहाँ पे।
62 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंट देखना है। अगर ये मतलब ये 24 मत इससे ज़्यादा पा गया, अगर ये 24 मत इससे ज़्यादा नहीं पाता तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, लेकिन ये ज़्यादा पा गया तो ये 24 मत ये हमारी तरफ से 24 ज़्यादा पा रहा है, और ये जो 24 के यहाँ का डिफरेंट यहाँ 72 के, तो 24 बराबर 72 के, तो एक बराबर कितना होगा 300 के होगा। टोटल पूछा है कुल, तो यानी कुल हमने कितना माना था 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करा 30,000, यही आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेती हूँ। मैंने बताया कि इसमें से कुछ मत जो है अवैध हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब जितने मत पढ़ने थे उसमें से 8% नहीं पढ़े। देखिए आप इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूरे टोटल मत पढ़े हुए थे, लेकिन इसमें जो है जितने मत पढ़ने थे उसमें से 8% मत पढ़े ही नहीं डाले गए। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है, 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। चुनाव में कुल कितने मत थे, मतलब यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन सेम हो गया पहले एक तरीके, लेकिन इतना क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। यानी कि टोटल अगर देखो अभी तक हम क्या देखते थे, तो परसेंटेज में हम कोई वैल्यू अपने आप में 100 मांगते थे, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 100 तो मानने हैं, लेकिन ये 8% जो है ये हमारे मत जो है अवैध घोषित हो गया, मतलब ये पढ़े ही नहीं। अगर जब पूरा मत पढ़ता तो 100 पढ़ता है, लेकिन 8% पढ़े ही नहीं, तो मतलब कितने पढ़े होंगे, 92 पढ़े होंगे। अब 92 में हम 50-50 बांटेंगे, मतलब अगर इसमें हम 2 लोग को देते थे तो ये 50 क्या। अब देखो अब ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न में आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको 46 पहले हमने 50-50 पे लेते थे, अब हमको 46 पे लेना है। तो ये क्या कर रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए, मतलब 46%, एक ने 48% प्राप्त कर लिए भाई साहब, मतलब इसको मिलने 46 थे, 46 इसको मिलने तो कितना ज़्यादा प्राप्त कर लिया है इसने, 2% ज़्यादा प्राप्त कर लिया। तो कितना कम, ये कितना पाया होगा 46 मिलने थे 46, लेकिन इसने 2 एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंट देखो कितना डिफरेंट होगा, 4 का। ये 4 का डिफरेंट इधर है और इसमें कितने का डिफरेंट है, 1100 का। इसको जब आप काटोगे एक बराबर तो कितने से कटेगा, 4 दूनी 8 और इधर बच रहा है कितना, 8 3 11, 4 7 28, 2 बजे 4 5 20, मतलब इतना। और टोटल इसमें कितना था 100, टोटल निकालना हमको 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा 2700, सॉरी 2700 500, इतना हमारा आता है। क्या मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बताऊं, देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए। अगर अपने आप में 100 होता है, अगर 100 टोटल मत पड़े होते तो सेम यही क्वेश्चन बनता, लेकिन इसने कह दिया 8% मत अवैध घोषित हो गए, तो 8% का मतलब 100 में 8% तो बेकार ही चले गए। तो अब बचता कितना 92 में 46 इधर आ गया। अब ये 48% मत मिल गया, तो मतलब एक को जाहिर सी बात है 44 मिले होंगे, दोनों का डिफरेंट, एक को 4, इसको जब काटोगे 275, 200 टोटल में 100 कराओगे तो ये कितनी वैल्यू बच जाएगी 27,500। यही हमारे चुनाव में कुल मतों की संख्या आगे आ जाएगी। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन लगाने का बहुत अच्छा मेथड है, आप लोग इसको ट्राई करें। जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें से ये मेथड अप्लाई करके देखिए, आप लोग बिना पेन पेपर के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मुझे थोड़ा सा जुकाम, इसलिए मेरी वॉइस मिसमैच हो रही है, इसलिए आई एम सॉरी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।